अस्सलामुअलैकुम। आज एक प्रोग्राम में जाना था, लेकिन किसी वजह से वो प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया, तो जाना नहीं हुआ वहाँ पर। तो मैंने सोचा जो गज़ल मैं वहाँ पे सुनाने वाला था वो गज़ल आप सबके सामने रख दूँ, आप सबको सुना दूँ। तो मुलाहिज़ा फरमाइए। दिल में लहर सी उठने लगी ख्वाहिशात की, दिल में लहर सी उठने लगी ख्वाहिशात की, जब चूड़ियाँ खनकने लगीं उसके हाथ की, जब चूड़ियाँ खनकने लगी उसके हाथ की। वो आ रहे हैं वसल का जज्बा लिए हुए, वो आ रहे हैं वसल का जज्बा लिए हुए, महफिल सजा रहा हूँ ख़यालों से रात की, महफिल सजा रहा हूँ ख़यालों से रात की। और जिनके लिए मैं शहर में बदनाम हो गया, जिनके लिए मैं शहर में बदनाम हो गया, अब वजह पूछते हैं वही वाक़यात की, अब वजह पूछते हैं वही वाक़यात की। माना खुशी से ज़हर भी पीना हराम है, माना खुशी से ज़हर भी पीना हराम है, लेकिन सनद तो लाइए वाइज़ के हाथ की, लेकिन सनद तो लाइए वाइज़ के हाथ की। और अरबाब शौक़ मेरी गज़ल सुन चुके मगर, अरबाब शौक़ मेरी गज़ल सुन चुके मगर, महसूस हो रही है कमी इल्तफ़ात की, महसूस हो रही है कमी इल्तफ़ात की। और गज़ल का मक़ता मुलाहिज़ा फरमाइए। आलम नसीहतों पे अमल कर रहे हैं हम, आलम नसीहतों पे अमल कर रहे हैं हम, दुश्मन कोई मिला तो मोहब्बत से बात की, दुश्मन कोई मिला तो मोहब्बत से बात की। बहुत शुक्रिया। और ये हमारी टीम इमदाद गुरबा जो ज़रूरतमंदों के लिए सहारनपुर में दिन रात लगी हुई है, दिन रात ज़रूरतमंदों की मदद में लगी रहती है। ज़्यादातर लोगों से, ऐसे लोगों से, मुस्तहिक लोगों से मिलना होता है। काफ़ी मैसेज या कॉल आती हैं जो सचमुच में ही ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं हमारी मदद के, जहाँ पर हमारी ज़कात सदका लग जाए। क्योंकि गली मोहल्लों में मांगने वाले फिरते हैं, उनका नहीं पता चलता कौन कहाँ से है, कैसा है, सही मुस्तहिक है भी या नहीं। क्योंकि हमें जो ज़कात या सदका देना है वो उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो उसके सच में ही मुस्तहिक लोग हों, ना कि आंखें बंद की और दे दिया, जिस मर्जी को दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे इस पेज को फॉलो भी करें, और मैं यूट्यूब चैनल को इमदाद गुरबा, वहाँ पे सब्सक्राइब भी करें चैनल को। हमारी अपडेट क्या रहती है, क्या करने वाले हैं, सारी डिटेल आपके पास रहेगी। और जितने भाई हैं, बहनें हैं जो हमें देख रही हैं फ़िलहाल, वो सब मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें और आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इमदाद गुरबा, अगर आप गूगल पे भी डालोगे इमदाद गुरबा सहारनपुर, तो गूगल पे भी आ जाएगा। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप हमारे साथ भी जुड़ें और अपने आस पड़ोस में, अपने मतलब मोहल्ले में, रिश्तेदारों में भी नज़र रखें और उनकी भी मदद करें। क्योंकि हम सबको थोड़ी थोड़ी अगर हम सब मदद करेंगे एक दूसरे की, तो हमारी मतलब सबकी ही हौसला अफजाई भी होगी और अल्लाह ताला हमारी मेहनत को और मदद को कबूल भी करेगा। 11 महीने हो गए हम इमदाद गुरबा एक ग्रुप का नाम रख के ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। और इसे काफ़ी लोग राजनीतिक पॉइंट भी कहते हैं,
कि तो राजनीति अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फेमस होना चाह रहे हैं। भाई जब हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई काम करेंगे तो आप मुझे नहीं रोक सकते। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम काम करेंगे, अल्लाह ताला हमारा नाम रोशन करेगा और अल्लाह ताला हमारी टीम इमदाद गुरबा का नाम रोशन करेगा। इमदाद गुरबा का हर आदमी, हर सदस्य, हर मेंबर का नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो रब की रज़ा के लिए काम कर रहा है और हम भी रब की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। उल्टे सीधे कमेंट्स आ जाते हैं, मैसेंजर पे भी आ जाते हैं कि दिखावा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जब हमने काम स्टार्ट किया था अब से 11 महीने पहले, तो हम 2 भाई थे, एक शादाब अंसारी और एक मैं, और हम खाना बना कर ले गए, हमने बांटा। बस हमारा वहीं तक का रहता था कि आज हमने बना लिया और आज ही बांट के छुट्टी, बस फिर अपने वही जो रोज़मर्रा का काम धाम हम करते हैं उसमें ही। लेकिन जब हमने खाना बांटा तो वहाँ जाके एक अलग ही खुशी हुई हमें, और हमने सोचा कि हर जुमे, हर फ्राइडे को हम खाना लेके आएंगे बांटने के लिए। और हमने वही अपना एक तरतीब बना ली, हर जुमे को हम खाना बांटते रहे राकेश की पटड़ी सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर। और उसके दौरान फिर हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता वो काम चला। फिर हमने स्टेशन पे जाना शुरू कर दिया, तकरीबन काफ़ी लोगों को वहाँ पे खाना बांटना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने हमारा वो काम कबूल किया और उसके बाद हमने औरतों को, बेवा औरतों को, ज़रूरतमंद औरतों को, जो सचमुच में ही मुस्तहिक औरतें हैं, उनको राशन देना शुरू कर दिया। अब मतलब ये काम मैं अकेला भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला कितना दे दूँगा, 100 रुपये, 200, 500, 1000 किसी गरीब की मदद कर दूँगा, एक की कर दूँगा। लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमारे ग्रुप के ज़रिए, इमदाद गुरबा के ज़रिए काफ़ी लोगों की मदद भी करवा दी और शादी भी करवा दी। एक शादी में मुकम्मल जितना मुख्तसर सामान हमसे दिया गया वो दिया, और काफ़ी ऑपरेशन भी करवा दिए। और क्या नाम ले, रमज़ान के महीने में हमने 165 औरतों को 1000 रुपये की किट, एक औरत को 1000 रुपये, 950 रुपये की किट थी वो दी। तो अगर 165 को 950, 950 रुपये भी लगाओ तो 1.5 लाख रुपया बैठता है। ये मैं अकेला या शादाब भाई या हबाब अली प्रधान या ग्रुप का कोई एक मेंबर नहीं दे सकता था बिल्कुल भी। तो ये हमने सबने, ग्रुप के मेंबरों ने 100, 200, 500, 1000, 2000 इस तरह सब ने इकट्ठे किए और हमने काफ़ी ऑपरेशन करवा दिए इमदाद गुरबा के उससे। और अल्लाह आपका भला करे, सबको जज़ाए खैर दे। काफ़ी ऑपरेशन के बाद अब भी तकरीबन 20 से 30 औरतों की तरतीब हर महीने की राशन की है, वो भी चल रहा है माशाल्लाह। और खाने का जुमे को, फ्राइडे और जी मंडे पीर 2 दिन खाने का भी बंदोबस्त चल रहा है। और उसके अलावा भी और भी काफ़ी ऐसे लोग आ जाते हैं कि जी मतलब हम परेशान हैं, ये है वो है, काफ़ी वो उनकी भी हर जितनी भी हमारे अंदर हिम्मत है, गुंजाइश है, हम उनकी मदद करते हैं। और मैं उन्हें कहना चाहूँगा जो कहते हैं ना कि वो राजनीति चमका रहे हैं और क्या नाम ले फेमस होना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर हम राजनीति चमकाएंगे तो क्यों चमकाएंगे, यही काम रह गया क्या? और भी बहुत सारे काम है राजनीति चमकाने के। तो मेरा यही है, जो कमेंट्स करते हैं कि जी दिखावा कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उनका यही है कि भाई हमारे पास आप सबका ही पैसा आता है, कोई 100 दे देता है, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, तो वो सारे हम इकट्ठे करके उसमें ही काम चलाते हैं, उसमें ही ज़रूरतमंदों की मदद और जो भी करते हैं उसमें ही करते हैं। और इतना पैसा मेरे पास भी नहीं है कि मैं अकेला ही मतलब ज़रूरतमंदों की मदद करूँ। मैंने भी बताया कि मैं एक आदमी की मदद कर दूँगा 1000 रुपये से, 500 रुपये से, 100 रुपये से, 20 रुपये से, जितनी मेरी हिम्मत है। लेकिन अब हमने एक टारगेट बनाया कि जब मदरसे भी आपने देखा होगा चंदे से चल रहे हैं, और आपने देखा होगा ज़कात फाउंडेशन के नाम से भी एक NGO बनी हुई है, और वो NGO उसमें IPS काफ़ी पुलिस अधिकारी बनाते हैं वो NGO वाले, वहाँ पे उनका खर्चा उठाते हैं। तो
मैंने सोचा स्कूल भी चल रहे हैं चंदे पे, काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जो चंदे पे चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं और भी काफ़ी काम चंदे पे हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि चंदे पे जब इतने काम हो रहे हैं तो चंदे पे हम ज़रूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। तो हमने वही काम किया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें 20-30 आदमी, पहले 10 आदमी थे, 20 आदमी थे, फिर वो भाग गए, फिर और आदमी ऐड किए। अब तकरीबन 2 ग्रुप व्हाट्सएप 2 ग्रुप चल रहे हैं जिनमें 240 मेंबर लगभग हैं। अब वो सारी अपडेट ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी जाती है। हम कल क्या करने वाले हैं, हमने आज क्या किया, हम परसों क्या करेंगे, हमें कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे नहीं चाहिए। अब वो उसी ग्रुप पे सारी बात अपडेट पढ़ते हैं ग्रुप मेंबर, और वो गूगल पे, पेटीएम वगैरह अकाउंट में हमें पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि उनके पास हर एक रुपये का हिसाब है। अगर उनके पास हिसाब ना हो, कोई ऐसा मसला हो कि उन्हें कहीं फ़ॉल्ट लगे, तो वो हमें क्यों देंगे पैसे। 11 महीने से रेगुलर अल्लाह ताला के करम से हमारी टीम काम कर रही है, और अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को, हमारी मदद को, ये मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ग्रुप के सभी मेंबरों को और आप सबको भी, कि हमारी मदद को और हमारी मेहनत को अल्लाह ताला ने कबूल किया है। तो इसलिए ही वो इतने काम हमसे ले रहा है। और अगर वो कबूल ना करता, जैसे और भी एनजीओ बनती हैं और भी काम होते हैं, वो महीने 2 महीने चलते हैं, उसके बाद वो पता नहीं चलता वो कब बंद हो जाते हैं। और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, मेरे ही ग्रुप के मेंबरों ने कुछ ने अपने ग्रुप बनाए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें देखकर, क्योंकि हमने भी किसी को देखकर ये काम किया, ऐसा ही ज़रूरतमंदों की मदद की, और हमें देखकर भी हमारे ही ग्रुप के कुछ मेंबरों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, और उन ग्रुपों के थ्रू वो, मतलब उन ग्रुपों के साथ ही वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं सहारनपुर में, और ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की, काफ़ी अच्छी पहल की। और इसी तरह अगर अपने मोहल्लों में, अपने कॉलोनियों में, बस्ती में, कस्बों में छोटे छोटे 100 आदमी, 50 आदमी इस तरह के ग्रुप बना लें, और 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये महीना, या जितनी हिम्मत उतना तय कर लें, तो काफ़ी ज़रूरतमंदों की मदद हम कर पाएंगे। और अभी हमने सिलाई सेंटर भी ओपन किया, आपको डाली थी मैंने पोस्ट, भंगी कॉलोनी, नाजिम कॉलोनी में। तो वहाँ पे हमारा यही टारगेट है कि ज़रूरतमंद लड़कियाँ सिलाई सीखें और अपने पैरों पे खड़ी हों। कोई हुनर उनके हाथ में ऐसा होना चाहिए कि कल को उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो अपने हुनर से पैसे कमाएं और अपना घर परिवार चला सकें। और बस यही कहूँगा कि हमारे पेज को फॉलो करें, आइकन दबाएं, और यूट्यूब चैनल पे इमदाद गुरबा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। सवाब इसलिए मिलेगा कि आप ऐसी वीडियो देखेंगे राशन बांटने की, खाना बांटने की, किसी ऑपरेशन में पैसे वैसे देने की, तो आप या आपके थ्रू कोई और आदमी देखे और शायद वो भी कदम उठाए ज़रूरतमंदों की मदद के लिए, और क्या नाम ले, फिर वो जब मदद करेंगे किसी की, अगर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर दिया, तो सवाब कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा। और बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।